मुतल्लिब का बेटा हो। उस वक्त हुजूर अलैहि सलाम ये फरमा रहे थे, जब हवाजन की तीरंदाजी से भगदड़ मच गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानिब दाएं जानिब हो गए। फिर आपने फरमाया, कहाँ हैं, मेरे पास आए, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं। कुछ नहीं हुआ, ऊंट एक दूसरे पर हमले कर रहे थे और मुसलमान भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुहाजिरीन और अंसार और आपके अहले बैत में से चंद लोग थे। मुहाजिरीन में जो आपके साथ सादिब कदम रहे वो हजरत अबू बकर और उमर थे। अहले बैत में से हजरत अली बिन अबी तालिब थे और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब थे। हजरत अबू सुफियान बिन अल हारिस थे और उनके बेटे थे और हजरत फजल बिन अब्बास थे और रबिया बिन अल हारिस थे। हजरत उसामा बिन जैद थे और इमन बिन उबैद थे और इमन उस दिन जो है शहीद भी हो गए थे। रिवायत में है कि जब मुसलमान इब्तिदाअन शिकस्त खा गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारसा बिन नोमान से फरमाया, ए हारसा, साबित कदम रहने वाले कितने हैं? तो उन्होंने दाएं बाएं देख कर कहा, 100 हैं। हत्ता कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाजे पर सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कलाम फरमा रहे थे, उस वक्त आपके पास से हजरत हारसा गुजरे। तो हजरत जिब्रील ने पूछा कि ये कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हारसा बिन नोमान है। हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, ये उन मुसलमानों में हैं कि जो यौम हुनैन में साबित कदम रहने वाले हैं। रिवायत में है कि उन 100 में से 33 सहाबा मुहाजिरीन में से थे और बाकी सब अंसार थे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ग़ज़वे हुनैन में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मैं और हजरत सुफियान बिन अल हारिस हुजूर के साथ थे और हुजूर से अलग बिल्कुल नहीं हुए। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम उस सफेद रंग की खच्चर पर सवार थे जो आपको फरवा बिन नफासा जुजामी ने हदिये में वो खच्चर आपको दी थी। जब मुसलमान और कुफार का मुकाबला हुआ तो मुसलमान पीठ फिर कर भागे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर को कुफार की जानिब दौड़ा रहे थे। हजरत अब्बास ने कहा कि मैंने खच्चर की लगाम जो है थाम रखी थी, उसको तेज भागने से रोक रहा था। हजरत अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिकाब को पकड़े हुए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, अस्हाबे समूरा को आवाज दो। हजरत अब्बास बुलंद आवाज से कहते हैं कि मैंने बुलंद आवाज से कहा कि कहाँ है अस्हाबे समूरा? ये अस्हाबे समूरा वो दरख्त था जिसके नीचे सहाबा से बैत रिजवान ली गई थी। जहां पे बैत रिजवान ली गई थी उस दरख्त को जो है वो समूरा कहा जाता था और उसी दरख्त के नीचे जिन लोगों से बैत ली गई थी उनके लिए ऐलान किया हजरत अब्बास ने कि कहाँ है अस्हाबे समूरा। तो फरमाया कि हजरत अब्बास ने कहा, बखुदा, ये आवाज सुनते ही वो इस तरह पलटे जैसे गाय अपने बच्चों की तरफ पलट कर आती है। फरमाते हैं कि वो या लब्बैक लब्बैक कहते हुए दौड़ आए और आते ही उन्होंने काफिरों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अंसार को बुलाया, वो कहते हैं अंसार की जमात, ए अंसार की जमात। फिर बनु हारिस बिन खजरज को बुलाया, वो आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार थे, आपने उस सवारी पर अपनी गर्दन मुबारक को उठाकर जब देखा तो आपके सहाबा कुफार के साथ जंग कर रहे थे। गोया रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया कि तनूर गर्म है कि कुफार की तरफ से है जो है वो दहशत ज्यादा नजर आती है। जब हुजूर ने देखा कि बड़ी खतरनाक जंग जारी है तो आप अलैहिस्सलाम ने चंद कंकरियों को उठाया, कंकरियों को,
اور کفار کے چہروں کی طرف وہ کنکریاں پھینکی اور فرمایا رب محمد کی قسم یہ شکست کھا گئے۔ کون؟ کافر لوگ۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا خدا کی عزت کی قسم کہ لڑائی اس طرح تیزی سے جاری تھی کہ جب اس لڑائی کا انجام بہت خطرناک تھا مسلمانوں کی طرف، لیکن جب حضور علیہ السلام نے چند کنکریاں اٹھا کر اور کفار کے چہروں کی طرف پھینکی تو کفار کے چہرے کالے ہو گئے، اور فرمایا کہ کفار جو ہے وہ اس جنگ سے ایک ایک ہو کر پیٹ پھیر کر واپس بھاگنے لگے، ان کا زور ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں کو اللہ نے قوت عطا فرمائی، اور غزوہ حنین میں اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفار کو شکست دی، اور 10,000 لشکر کے ہمراہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔